नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और आज आप लोगों के साथ मैं रूबरू हो रहा हूं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर, री इश्यू ऑफ शेयर्स। जी, सबसे पहले सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद हम बहुत 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 प्यारी सी बातें करने वाले हैं री इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। सर, कल हमने पढ़ा था फॉरफीट ऑफ शेयर, किस तरीके से शेयर्स को फॉरफीट करा जाता है, किस तरीके से शेयर्स का पैसा जब्त कर लिया जाता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, इनके बारे में हमने डिस्कशन करा था। आज उसी से आगे उन्हीं शेयर्स को हम रीइश्यू करने वाले हैं। क्यों रीइश्यू करना चाहते हैं सर? जब हमने शेयर्स को रीइश्यू करा था उस टाइम, माफ करना, जब हम शेयर्स को इश्यू करना चाहते थे तो हमारा मोटिव था कि हम लोगों से पैसे ले लें कैपिटल के रूप में और उसका हम यूज कर सकें। अब जब लोगों ने पैसे नहीं दिए तो हम उनके शेयर्स को जब्त कर लेते हैं। जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया था वो पैसा वापस एंट्री कर दी जाती है उसकी, और जितना पैसा उन्होंने दे दिया था वो एक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जिसका नाम होता है शेयर फॉरफिट अकाउंट। क्लियर? उसके बाद सर, जब हमने ये सारा काम, ये सारी प्रोसेस कर ली थी, क्या हमारा मोटिव कंप्लीट हुआ? हमारा मोटिव तो पैसा लेना था ना सर। उतना पैसा तो उन्होंने जितना पैसा दिया वो तो हमने फॉरफिट कर लिया। हमने 10 रुपए मंगवाए, उन्होंने 3 रुपए दिए, उन्होंने 3 रुपए दिए, 7 रुपए नहीं दिए, हमने वो 7 रुपए छोड़ दिए, 3 रुपए लेकर के हम बैठ गए। अब क्या करें सर, पैसा तो अब भी पूरा नहीं आया, तो हम इन शेयर्स को रीइश्यू कर सकते हैं किसी और इंसान को। क्लियर? जब हम इन शेयर्स को रीइश्यू करते हैं तो 3 तरीके से रीइश्यू कर सकते हैं सर। हो सकता है हम इनको पार पे रीइश्यू कर दें, हो सकता है इन शेयर्स को प्रीमियम पर रीइश्यू कर दें, और यह भी हो सकता है इन शेयर्स को हम डिस्काउंट पर रीइश्यू कर दें। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए जी। वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों। जितने बच्चे भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। जितने बच्चे भी जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार कमेंट कर दें, और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक, बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें हम करने वाले हैं आज। मैंने आप लोगों को बताया सर रीइश्यू क्या होता है। रीइश्यू कुछ और नहीं बल्कि जो हमने शेयर्स फॉरफिट करे थे, जो भी शेयर्स हमने फॉरफिट करे थे, उन शेयर्स को हम इश्यू करना चाहते हैं तो उसे रीइश्यू ऑफ शेयर्स कहते हैं। दोबारा से शेयर्स को इश्यू करना रीइश्यू होता है। सर, पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सर अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, हम उसको रीइश्यू करते टाइम 10 रुपए में रीइश्यू कर सकते हैं। सर, किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, रीइश्यू करते टाइम 10 से ज्यादा 11, 12, 13, 14, 15 कितने रुपए में भी रीइश्यू कर सकते हैं। यह कंपनी की गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है कि सर वो कितना प्रीमियम लेती है। सर, हमने तो ये पढ़ा था, आपने ये पढ़ाया था कि शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं करा जा सकता। अब आप ये बता रहे हैं कि शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया जा सकता है। आपने पहले कहा डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जा सकता, अब कह रहे हैं डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। मैं कहा कह रहा हूं डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं? मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकते हैं सर, इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकते हैं सर रीइश्यू करते हैं तो सर किस तरीके से ये डिस्काउंट कहां से दिया जाएगा? आप तब तो मना कर रहे थे कि डिस्काउंट नहीं देंगे, अब ये डिस्काउंट कहां से दे दिया जाएगा रीइश्यू करते टाइम? तो प्यारे बच्चों, जितने शेयर्स का पैसा या एक शेयर का जितना पैसा आपने फॉरफिट कर लिया, मैक्सिमम उतने तक डिस्काउंट आप दे सकते हैं। मान लो 10 रुपए का शेयर था, आपने 3 रुपए फॉरफिट कर लिए, 7 रुपए उनके आए नहीं थे, जो 3 रुपए आए थे आप 3 रुपए ले चुके हो। जब आप रीइश्यू करने बैठोगे तो आपको कितने रुपए की जरूरत है सर? अब तो 7 रुपए बचे हुए ना, तो आप 7 रुपए लेना चाहते हैं। क्लियर है? तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं आप? मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर 3 रुपए डिस्काउंट देना चाहते हैं। अच्छा सर, हम 7 रुपए में ही रीइश्यू करेंगे, 8 में नहीं कर सकते? 8 में भी कर सकते हैं, 9 में भी कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं, 11 में भी कर सकते हैं, लेकिन 7 से नीचे रीइश्यू
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर आपने जो फोरफिट करा था अमाउंट वो 3 रुपए था, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए दे सकते हैं। 10 रुपए का शेयर 3 रुपए डिस्काउंट देकर के जब रीइश्यू करने बैठेंगे तो कितने रुपए? 7 रुपए होगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर से समझिए, मैंने ये लिखा है रीइश्यू के समय जो डिस्काउंट दिया जाता है, रीइश्यू के समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो शेयर फोरफिट अमाउंट से दिया जाता है या फोरफिट की गई अमाउंट से ही दिया जाता है। तो सर जितना अमाउंट आपने फोरफिट करा होगा, एक शेयर पर अगर आपने 5 रुपए फोरफिट कर लिए तो 5 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। एक शेयर पर आपने 3 रुपए फोरफिट कर लिए तो 3 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। अच्छा सर, फोरफिट कर लिए 3 रुपए और डिस्काउंट 2 रुपए देना चाहे तो भाई साहब डिस्काउंट अगर ना भी देना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप अगर 3 रुपए फोरफिट कर रहे हैं तो 3 रुपए ही आप डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। ये मेरा एक छोटा सा आप लोगों को निवेदन है जी। यहां तक आपको बात समझ आई? जब हम रीइश्यू करते हैं तो एंट्री क्या करते होंगे सर? रीइश्यू करने की बड़ी प्यारी प्यारी एंट्री होती है। देखिए सबसे पहले पार पे अगर हमने शेयर को इश्यू करा है, सर पार पे शेयर को इश्यू करा तो हमारे पास बैंक में पैसा आया होगा। मान लो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, और रीइश्यू कराया हमने कितने में? 10 रुपए में। लिखा है ना रीइश्यूड एट या 4, मतलब इतने रुपए बैंक में गए होंगे। जहां एट या 4 लिखा होगा इतने रुपए बैंक में गए होंगे। तो एक शेयर पर बैंक में अमाउंट आया 10 रुपए, बस सीधे मालिक बना दो। कोई इंस्टॉलमेंट, कोई एप्लीकेशन, कोई अलॉटमेंट नहीं लिखना, सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कुछ नहीं करना सर, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। 10 का शेयर सर 10 रुपए के हिसाब से। यहां पे बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर फेस वैल्यू 10 रुपए थी, रीइश्यू 12 रुपए में करा, क्या करेंगे? बैंक में पैसे आए कितने? 12। ये ले लीजिए सर, बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट। बैंक में पैसे आए कितने? 12। उसके बाद टू शेयर कैपिटल तो करना ही है। और मैंने आपको बताया अगर आपने 2 रुपए प्रीमियम लिया है तो वो कहां पे जाएगा? टू एसपीआर में जाएगा। तो एसपीआर अकाउंट भी कर देंगे। सर 2 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए शेयर कैपिटल में जाएंगे, क्योंकि मैं पहले से बताता आया शेयर कैपिटल में जो अमाउंट जाती है वो फेस वैल्यू या फेस वैल्यू का पार्ट जाता। फिलहाल फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का नहीं रहा है? इसके बाद अगर डिस्कस करें तो सर अगर हमने शेयर रीइश्यू करा है 9 रुपए में, फेस वैल्यू है 10 रुपए में, तो क्या कर सकते हैं सर? बैंक में जो रुपया आया होगा 9 रुपए आए होंगे, एंट्री क्या होगी? बैंक में जो रुपया आया होगा सर वो 9 रुपए होंगे। बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट, कितने रुपए से? 9 रुपए से। सर शेयर कैपिटल में जो गया होगा वो फेस वैल्यू, तो सर शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, डेबिट में 9 रुपए, यहां पे 10 रुपए। एक बात बताइए मुझे, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपको नुकसान है या नहीं है? ये क्या है? डिस्काउंट दिया होगा आपने, 10 रुपए का शेयर जो था वो 9 रुपए में आपने रीइश्यू कर दिया, तो आपने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट जो होगा वो आप सोच रहे होंगे कि सर यहां डिस्काउंट के नाम से लिख देते हैं, डिस्काउंट के नाम से लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने सर ये डिस्काउंट का जो पैसा कौन से अकाउंट से निकालना है? एक अकाउंट आपने शेयर फोरफिट करते टाइम बनाया था। जब आपने शेयर फोरफिटर की एंट्री करी थी, शेयर को फोरफिट करा था, तो एक अकाउंट आपने बनाया था जिसका नाम था शेयर फोरफिट अकाउंट। तो शेयर फोरफिट अकाउंट क्रेडिट किया था, अब उसी से पैसे निकाल दो डिस्काउंट के, शेयर फोरफिट अकाउंट को डेबिट कर दो। सर शेयर फोरफिट अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। कितने रुपए डिस्काउंट है सर? 1 रुपया डिस्काउंट है। क्लियर हुआ? आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, 1% भी आप लोगों को डाउट नहीं रहा होगा। सर ये 3 एंट्री ही चलेंगी लास्ट तक। क्या सर? अगर पार पे करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। और अगर डिस्काउंट पे करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और एक और अकाउंट डेबिट होगा जिसका नाम है शेयर फोरफिट अकाउंट। सर अगर शेयर फोरफिट अकाउंट ना बना हो और डिस्काउंट पे रीइश्यू करना चाह रहे हो, अरे नालायको शेयर फोरफिट अकाउंट तो बनेगा ही, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो कम से कम सबका आया होगा। तो सर एप्लीकेशन का पैसा तो सबका, जिसने भी मान लिया आगे का पैसा नहीं दिया उनका कम से कम एप्लीकेशन का पैसा तो फोरफिट होगा ही होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो आता ही है शेयर पर। अगर वो नहीं आया तो शेयर कैसे? वो नहीं आया तो शेयर अलॉट कैसे करे गए होंगे?
बात समझ में आई? बोलिए सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिख दीजिए डन 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 जी। सबको बहुत बहुत प्यार से ये सारी ही चीजें, सारी ही बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं उसके बारे में बहुत बहुत प्यारा सा डिस्कशन एक बार करेंगे। जल्दी से एक बार लिख लीजिए जी। सबके मैसेज में पढ़ पा रहा हूं, बहुत 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 प्यारी सी ऑडियंस है हमारे साथ। आप बहुत 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 प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर अब क्या करना है? अब रीइश्यू कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे? अब रीइश्यू करने के बाद आपने जो भी शेयर का अकाउंट अमाउंट जो था, या जो भी आपने शेयर फॉरफिट का अकाउंट जो बनाया था, वो अकाउंट आपको ट्रांसफर करना होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बोलो सर ये क्यों करना है? क्योंकि शेयर फॉरफिट का जो पैसा है ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। अरे सर ये क्या होता है? इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रॉफिट आपने कमाया होगा एबनॉर्मल एक्टिविटी से, नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं, ऑपरेशन से नहीं। आपका बिस्किट बनाने का धंधा था, बिस्किट बनाकर बेचना, उससे प्रॉफिट कमाते, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन आपने शेयर बेच करके प्रॉफिट, शेयर्स को फॉरफिट करके जो आपने कमाया है, तो शेयर्स को फॉरफिट करने से जो कमाया गया वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। और कैपिटल प्रॉफिट सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन सर कितने शेयर्स का? जितने शेयर्स को रीइश्यू करोगे केवल उतने शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट ही कहां पे ट्रांसफर करना है? कहां ट्रांसफर करना है सर? सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बहुत प्यारी सी बात है, इस बात को याद रखना। केवल उन शेयर्स का ही फॉरफिट का अमाउंट सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा जिनको हमने रीइश्यू करा है। मान लो आपने फॉरफिट करे 500 शेयर और रीइश्यू कर रहे हो 200 शेयर, तो 200 शेयर्स का ही जो फॉरफिट का अमाउंट है वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, और वो भी जितना बचा हुआ हो वो। क्योंकि सर हो सकता है 200 शेयर्स को आपने डिस्काउंट पर इश्यू कर दिया हो, तो डिस्काउंट पर इश्यू करा होगा तो जो फॉरफिट का अमाउंट था 200 शेयर्स का, उसमें से डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी जो बचेगा वही तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बोले हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सर एंट्री कर लेते हैं एक बार एंट्री समझ लो। क्वेश्चंस में हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, अमाउंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्या क्या अमाउंट कहां कहां कितनी कितनी लिखनी है। सर एंट्री क्या होगी? एंट्री एक ही है तीनों ही केसेज में सर, चाहे पार पे रीइश्यू करो, चाहे प्रीमियम पे रीइश्यू करो, चाहे डिस्काउंट पे रीइश्यू करो, सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी ही होगी। रीइश्यू के बाद ये तीसरी एंट्री, या ये कहूं रीइश्यू के बाद ये एंट्री करनी होती है। हमने क्या करा था? जितना भी अमाउंट जिसका था शेयर फॉरफिट अकाउंट का जितना भी अमाउंट था, ये सर हम सारा कहां डाल देंगे? टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे। कैपिटल रिजर्व में ये पैसा चला जाएगा। सर जब हमने शेयर्स को फॉरफिट करा था तो इस अकाउंट को क्रेडिट किया था, इस अकाउंट में पैसे थे। अब क्या करना है? इस अकाउंट से पैसा निकाल करके, शेयर फॉरफिट अकाउंट से पैसा निकाल करके कौन से अकाउंट में डालना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालना है। ये एंट्री सर वो बताएगा नहीं, आपको कहेगा शेयर्स को रीइश्यू करो। आप शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद आप चुपचाप ये वाली एंट्री भी कर देंगे। कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी बातें। जल्दी से एक बार ये कंफर्म करा दे, यहां तक आपको सब समझ में आया? जी अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं फिर आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूं कि सर किस तरीके से शेयर्स को फॉरफिट करा जाता था, क्या क्या एंट्री करी जाती थी। जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते थे तो एंट्री होती थी क्या सर? शेयर कैपिटल अकाउंट। हम एंट्री करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते थे, क्योंकि जिनको हम मालिक बना रहे थे अब उनका मालिकाना हक छीनना है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते थे। जो पैसा आया वो सर शेयर फॉरफिट अकाउंट में चला जाता था। ये लो शेयर फॉरफिट अकाउंट में, और जो पैसा नहीं आया वो सर कॉल इन एरियर के नाम से चला जाता था। या सर हम क्या करते थे? या हम उनका नाम लिख देते थे जिनका पैसा नहीं आया। क्लियर? इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर प्रीमियम हो और प्रीमियम का पैसा ना आए तो क्या करेंगे? प्रीमियम का पैसा आ जाए तो यही एंट्री होगी सेम। मैंने कहा था अगर प्रीमियम का पैसा आ जाए तो भूल जाना कि प्रीमियम था भी क्वेश्चन में, बिल्कुल भूल जाना। लेकिन मैंने ये कहा कि प्रीमियम का पैसा नहीं आया, तो प्रीमियम का पैसा नहीं आता है तो सर यहां पे लिखेंगे SPR अकाउंट को कर देंगे प्यारे बच्चों क्या? डेबिट कर देंगे।
एसपीआर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। इतना और हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई थी? जी हाँ, यहां तक तो सब अच्छे से समझ में आ गया था सर। इसके बाद क्या करना है? रीइश्यू करना है। रीइश्यू की एंट्री क्या होंगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट कर देते थे सर, ये लो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर पार पे कर रहे हैं तो केवल 2 शेयर कैपिटल होगा। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो सर साथ में 2 एसपीआर होगा। अगर डिस्काउंट पे कर रहे हो तो डेबिट में आ जाएगा शेयर फोरफिट अकाउंट। क्या होगा सर? अगर डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, अगर डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे होंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये लो बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट। डिस्काउंट पे है तो सर शेयर्स फोरफिट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। जितना डिस्काउंट दिया होगा ये शेयर फोरफिट अकाउंट से निकलेगा। और 2 क्या करेंगे सर? शेयर कैपिटल करेंगे। क्लियरली आप लोगों को समझ आ रही होंगी ये वाली बातें सर? कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा। अब आपने क्या करना है? मैंने कहा सर देखिए, जितने भी शेयर्स को आपने रीइश्यू करा है, आपने फोरफिट करते टाइम यहां से फोरफिट करते टाइम क्रेडिट किया था। अगर आपने डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया तो शेयर फोरफिट अकाउंट को यहां पे डेबिट कर दिया। अब सर क्रेडिट में, मान लो क्रेडिट में 5,000 रुपए थे इसके, और डेबिट किया हमने 1,000 रुपए, मान लिया कुछ डिस्काउंट दे दिया 1,000 रुपए का, तो कितने रुपए बचे सर? इस अकाउंट में से ये अमाउंट घटा देना। जो भी बचेगा वही सारा का सारा कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो कुछ इस तरीके से जाएगा। शेयर फोरफिट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कितने रुपए बचे हुए हैं अकाउंट में सर? 5,000 रुपए क्रेडिट करे गए थे, 1,000 रुपए ही यूज हुए हैं, तो कितने? 4,000 रुपए बचे हुए हैं। ये लो 4,000 रुपए को खत्म कर दो, इस अकाउंट को डेबिट कर दो, और कौन से अकाउंट में डाल दो ये पैसा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दो। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दो बच्चों ये 4,000 रुपए। ये बात यहां तक भी थोड़ी थोड़ी समझ में अगर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत क्लियरली आप लोगों को चीजें कंफर्म से, मतलब सही से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी जी। कोई डाउट नहीं यहां तक? चलिए आगे हम एक बार बात कर लेते हैं। सर ये जो मैं आप लोगों को अब स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। और जब भी ये चैप्टर आएगा सर, इस तरीके का क्वेश्चन कहीं पे भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लिया एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, उसमें ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, क्योंकि सर ये बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को अगर मैं कहूं कि सर 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए आए थे, 7 रुपए नहीं आए, 3 रुपए को हमने फोरफिट कर लिया, अब रीइश्यू करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना देंगे? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 रुपए। मतलब जितना अमाउंट आपने फोरफिट करा है, 3 रुपए फोरफिट कर रहे थे, तो मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। मैक्सिमम, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता डिस्काउंट कभी भी। 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट जाएगा ही नहीं। सर यह भी पूछा जाता है कि बताओ रीइश्यू प्राइस क्या होगा? रीइश्यू कितने में करेंगे सर? तो रीइश्यू करेंगे सर जो पैसा अनपेड था, अनपेड कितने रुपए था? 7 रुपए था ना, उससे कम कभी नहीं होगा रीइश्यू। जितने रुपए अनपेड थे उससे कम कभी भी रीइश्यू नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 10 रुपए मंगवाने थे, आए 3 रुपए। हमारा अल्टीमेट गोल 10 रुपए मंगवाना था, आए 3 रुपए, 7 रुपए नहीं आए। अब सर अल्टीमेट गोल तो पूरा हुआ नहीं, तो जब रीइश्यू करेंगे तो 7 रुपए तो कम से कम मंगवाने ही पड़ेंगे। मान लीजिए 7 रुपए तो कम से कम मंगवाने ही पड़ेंगे आपको, उससे ज्यादा भी मंगवा सकते हो आप। अगर आपकी गुडविल ज्यादा है तो रीइश्यू ज्यादा में कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो रीइश्यू प्राइस होगा वो अनपेड अमाउंट के इक्वल हो सकता है, वो कभी भी उससे कम नहीं जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। मैक्सिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा सर? ये गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना भी प्रीमियम दे सकते हो, कितना भी प्रीमियम ले सकते हो। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा समझ लीजिए, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है और मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा। देखिएगा, एक शेयर एक्स लिमिटेड ने शेयर्स जो है 40,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इश्यू करे। इन पे 3 रुपए एप्लीकेशन पे मंगवाने थे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपया सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। 300 शेयर्स को फोरफिट करा गया। ठीक है सर, सिचुएशन ये है कि पहली कॉल मनी और दूसरी कॉल मनी रिसीव नहीं करी गई, पहली कॉल मनी और दूसरी कॉल मनी रिसीव नहीं करी गई। सारी कॉल करी है वैसे तो हमने,
मंगवाया सबसे पैसा है, लेकिन पहला और दूसरा पैसा नहीं मिल सका। तो सर कितने रुपए नहीं आए, जल्दी से बताएं एक बार। 1 मिनट एक होल्ड करेंगे आप। कितने रुपए नहीं आए? आप बोलेंगे सर 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, और 1 रुपया सेकंड और फाइनल कॉल का नहीं आया, 3 रुपए नहीं आए। तो आए कितने? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे पाओगे? जितने आपने फोरफिट कर लिए। तो सर 3 और 7 4 7 रुपए जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे पाओगे। 7 रुपए आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे पाओगे। मेरी बात समझ में आई आपको? फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी का पैसा नहीं आया था, तो जो आया है उतना आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। जितना आपने फोरफिट कर लिया, क्या करा होगा? एप्लीकेशन का पैसा फोरफिट कर लिया होगा, अलॉटमेंट का पैसा फोरफिट कर लिया होगा, तो 7 रुपए आपने फोरफिट कर लिए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 7 रुपए दे सकते हो। मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या हो सकता है? कम से कम रीइश्यू प्राइस। तो सर ये रुपया तो हमने मंगवाना ही है। 2 और 1 रुपया जो नहीं आया है, जो पिछले शेयर होल्डर से नहीं आया था, जब रीइश्यू कराते टाइम हम कम से कम 3 रुपया तो लेंगे ही लेंगे। या ये भी कह सकता हूं सर जो 10 रुपए का शेयर था उसमें से डिस्काउंट, मैक्सिमम वाला डिस्काउंट घटा दो, तो भी मिनिमम रीइश्यू प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? बोलो सर आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे डिस्कस कर लेते। कह रहा है अलॉटमेंट मनी, ये 4 रुपए नहीं आए। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है? सेकंड वाले केस में बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है सर अलॉटमेंट मनी नहीं आई, 4 रुपए ये नहीं आए, फर्स्ट कॉल मनी नहीं आई और सेकंड कॉल मनी भी नहीं आई। तो सर 4 रुपए ये नहीं आए, 2 रुपए ये नहीं आए, 1 रुपया ये नहीं आया, तो आया कितना? 3 रुपए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? 3 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है बच्चों। अगर 3 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, तो सर मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या हो सकता है? कितने रुपए में रीइश्यू कर सकते हैं? तो सर कम से कम ये 4 और 2 6 और 1 7 रुपए तो हमें मंगवाने ही पड़ेंगे, कम से कम ये रुपए तो। सही है सर। व्हेन अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल मनी डिड नॉट रिसीव्ड, हमें क्या क्या नहीं मिला ये देख लीजिए एक बार। क्या क्या नहीं मिला ये देख लीजिए जल्दी से। कह रहा है सर अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है, ये लो अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 4 रुपए ये नहीं मिले हैं। और पहली कॉल मनी नहीं मिली है, 2 रुपए ये नहीं मिले हैं। सर फाइनल कॉल करी ही नहीं, भूल जाओ ये थी भी, भूल जाओ ये थी भी। शेयर कितने रुपए का हो गया? सर 3 4 और 2, 3 4 और 2, 9 रुपए का शेयर हो गया एक तरीके से। तो 9 रुपए में से आप समझिएगा प्यारे बच्चों, आपको 4 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, तो आए कितने हैं? सर 9 रुपए में से 3 रुपए आए हैं, तो 3 रुपए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होगा। लेकिन अब की बार मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा? सर 4 रुपए और 2 रुपए होगा, तो कितने? मिनिमम रीइश्यू प्राइस 6 रुपए होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियरली आप लोगों को समझ में आई? जो कॉल ही नहीं करी सर, जो कॉल ही नहीं करी है वो रीइश्यू प्राइस में शामिल मत करो, भूल जाओ वो था भी। क्लियर है? कोई डाउट आपको नहीं है किसी भी तरीके का? अब थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करते हैं बच्चों। बहुत प्यारा सा टॉपिक हमारा चल रहा है, बहुत प्यारी सी बातें हमारी चल रही हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं वो रीइश्यू के संदर्भ में आप लोगों को बातें बता रहा हूं। रीइश्यू जब भी करते हैं तो आप लोगों को ये लाइंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्या क्या? सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू दी होगी शेयर की, मान लिया 10 रुपए शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। आपको बोलेगा 100 शेयर्स को रीइश्यू करना है एज फुल्ली पेड अप और 4 या 8 रुपीज 10 रुपी पर शेयर। सर बैंक में एंट्री करो, बैंक अकाउंट को डेबिट करो और 2 करो शेयर कैपिटल। किसकी एंट्री है ये? रीइश्यू की एंट्री है। बोलो सर कैसे कर लिया आपने ये? आपको क्या पता ये पार पे है, प्रीमियम पे है, किस पे है, आपको क्या पता? तो वही बताना चाह रहा हूं मैं। प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, आपको ये तो पता है कि 100 शेयर को रीइश्यू कर रहा है तो यहां पे भी 100 शेयर का पैसा होगा और यहां पे भी बैंक में भी कितने शेयर्स का पैसा होगा? 100 शेयर का पैसा होगा। इतना तो पता चली गया आपको। लेकिन सर कितने से मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखें? तो जब भी ये लिखा हो एज फुल्ली पेड अप, याद करो मैंने आप लोगों को बताया था सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो मैं जब आपको कह रहा था फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या होता है? मान लो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के शेयर पे 10 रुपए मंगवाए और 10 के 10 आ जाए, इसका मतलब होता है फुल्ली पेड शेयर। सोचो 10 रुपए मंगवाए 10 के 10 आ जाए, इसे कहते हैं फुल्ली पेड। क्लियर है?
सर 8 रुपए मंगवाए 8 के 8 आ जाएं, शेयर की कीमत है 10 रुपए, 8 रुपए मंगवाए 8 के 8 आ जाए तो भी ये फुल्ली पेड अप नहीं माना जाता था। क्लियर है? तो जब मैं कह रहा हूं फुल्ली पेड अप, इसका मतलब ये है कि पूरी नॉमिनल वैल्यू मंगवाई गई और पूरी की पूरी आ जाए। सही है? तो सर फुल्ली पेड अप का मतलब यहां कितने रुपए से है? नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, 10 रुपए से है। बात समझ में आई? ठीक है सर। शेयर कैपिटल में हमेशा ही सर ये वाली वैल्यू जानी है, याद रखना इस बात को, जो लिखा हो ना एज फुल्ली पेड अप, ये लिखा हो तो एज वाली अमाउंट तो जाएगी किसमें? शेयर कैपिटल में। तो मल्टीप्लाई करो, एज वाली अमाउंट कितनी है? सर फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए है। ठीक है? और सर ये जो 4 या 8 वाली अमाउंट है, 4 या 8 मतलब इतने में बेचा है, तो सर ये वाले 10 रुपए जो है ये जाएंगे हमेशा बैंक में। बात समझ में आई? कितने रुपए? ये सर 1000 रुपए, और यहां पे भी कितना? 1000 रुपए। ये रीइश्यू करने की एंट्री थी। क्लियर है? बोलो आगे सर। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो सर आगे थोड़ा सा चल पड़ते हैं। देखिएगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा टॉपिक चल रहा है। अब की बार आप बताने की कोशिश करें, एज फुल्ली पेड बोला, जब भी मैं एज फुल्ली पेड बोल रहा हूं इसका मतलब 10 रुपए का शेयर मानकर कितने रुपए में दे दिया? एट 11 रुपीज, 10 का मानकर 11 में दे दिया। सर क्या आपको नहीं लगता प्रीमियम पे दिया होगा? हाँ सर प्रीमियम पे दिया है। 10 का माना 11 में दे दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट करा, बैंक में पैसा आता ही ये एट वाला, तो सर 100 शेयर्स पर 11 रुपए के हिसाब से बैंक में पैसा आया होगा 1100 रुपए। टू शेयर कैपिटल माना कितने का था? 2 शेयर कैपिटल सर माना कितने का था? 100 रुपए का शेयर, 10 रुपए का माना था, ये लो 10 रुपए। और मैंने कहा प्रीमियम पर है, तो प्रीमियम के टाइम पे एंट्री क्या होती है? 2 SPR भी हो जाता है। ये आपको रीइश्यू करने के टाइम पे हमने बताया था। सर 100 शेयर्स पर 1 रुपया रीइश्यू का, 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में रीइश्यू करा, 1 रुपया प्रीमियम है, तो सर यहां से अमाउंट ये कितनी है? 1000 रुपए, और ये कितनी है? 100 रुपए है। क्लियरली आप लोगों को यहां भी बात समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 रुपए दी हुई है, 100 शेयर्स हैं, रीइश्यू करा फुल्ली पेड पर। मैंने कहा रीइश्यू का मतलब ये होता है, ये अमाउंट है 10 रुपए, माफ करना, रीइश्यू एज फुल्ली पेड अप का मतलब होता है ये अमाउंट कैपिटल में जाएगी, और फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? सर जो ये नॉमिनल वैल्यू ये फुल्ली पेड अप है। 4 या 8 रुपीज ये बैंक में अमाउंट जाएगी, ये लो पहले बैंक में लिख लो, बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा? आप बोलेंगे सर 100 शेयर्स पर 9 रुपए आए। सर 10 रुपए का मान करके इश्यू कितने में करा है? रीइश्यू 9 रुपए में, डिस्काउंट पे नहीं होगा। माना 10 का और रीइश्यू कर दिया 9 में, डिस्काउंट है? हाँ सर डिस्काउंट है। कितने रुपए? 1 रुपया, तो ये लो डिस्काउंट के नाम से आएगा। अरे 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 सर नहीं, डिस्काउंट के नाम से कहां आता है? आपने ये बताया था, ये जो डिस्काउंट दिया जाएगा ये शेयर फॉरफिट अकाउंट से दिया जाएगा, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट को कर लेते हैं डेबिट। कितने रुपए? 100 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से सर कितने रुपए? 100 रुपए। यहां कितने? 900 रुपए। और मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल में एज वाली अमाउंट जाती है, तो 2 लिख दो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सर 100 शेयर्स का फुल्ली पेड बोला था, फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपए है, नॉमिनल वैल्यू है सर कितने रुपए? 1000 रुपए हो जाएगा। बात ये भी समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। जल्दी से कंफर्म कराते जाएं सर, बहुत बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रही है सारी बातें। बहुत प्यारी सी शुरुआत हमने करी है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रही है चीजें। कोई भी एक परसेंट भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर देखिए ना, नॉमिनल या फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपए, ठीक है, 100 शेयर है, रीइश्यू कराया सर एज 7 कॉल्ड अप। अरे 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 सर आपने उस टाइम पे तो लिखवाया था एज फुल्ली पेड अप, ये क्या कर दिया? 7 रुपए कॉल्ड अप कर दिया। अरे भाई कुछ भी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 4 8 रुपीज कितने रुपए में कह रहा है? 10 रुपए। हमने क्या बताया था? 4 8 वाली अमाउंट जाती है बैंक में और एज वाली अमाउंट जाती है शेयर कैपिटल में। सर 7 रुपए का मान करके आपने कितने रुपए में इश्यू कर दिया? रीइश्यू 10 रुपए। सही है? 7 रुपए मंगाकर 10 रुपए में क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। ये इसका मतलब ये है सर बैंक में जो पैसा आएगा वो 10 रुपए के का आएगा सर, 100 से 10 रुपए के हिसाब से आएगा। 100 शेयर पर ये बैंक में जाएंगे पैसे 10 रुपए। क्लियर है? तो सर 7 रुपए ये कहां जाएंगे? ये शेयर कैपिटल में जाएंगे। ये लो भाई साहब शेयर कैपिटल में कितने रुपए चले गए? शेयर कैपिटल में 10 रुपए, 100 शेयर्स का सर 7 कॉल्ड अप के हिसाब से जाएगा पैसा, 7 रुपए। एज वाला जो पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ सर सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
सर समझ में आ रही है बातें? हाँ सर समझ में आ रही है। ये सर 7 कोल्डअप कहां से आया है? ये प्यारे बच्चों ये आया है इश्यू के टाइम से। जब हमने इश्यू किया था तो उस पे 7 रुपए ही मंगवाए थे, तो जब रीइश्यू करा तो उसने लिख दिया कि 7 रुपए ही कोल्डअप मंगवाए गए थे। अब 10 रुपए में क्या कर रहे हैं हम इसको रीइश्यू कर रहे हैं। सर बैंक में आ रहा है 10 रुपए, शेयर कैपिटल कितने 7 रुपए। जब मैंने ये भी बताया था जितना पैसा मंगवाया गया तुम मान लो शेयर की कीमत ही उतनी है, थोड़ी देर पहले ही बताया था जब परमिसिबल डिस्काउंट निकाल रहे थे और मिनिमम रीइश्यू प्राइस निकाल रहे थे, उस टाइम पे बताया था मान लो कोई कॉल कर ही नहीं गई है तो उसको बिल्कुल भूल जाओ। तो जो फाइनल कॉल है वो कर ही नहीं, मान लिया तुमने केवल 7 रुपए मंगवाए, तो प्यारे बच्चों 7 रुपए का ही शेयर मान लो बस। अब तो शेयर कैपिटल में कितने रुपए 7 रुपए चले गए, सही है सर। एज वाली अमाउंट शेयर कैपिटल में जानी है, सब क्लियर है सर। 7 रुपए का शेयर 10 रुपए में डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, किस पे? तो हम बोलेंगे सर प्रीमियम पे। तो ये लो भाई साहब ये एसपीआर में चला जाएगा, कितने रुपए 100 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से एसपीआर में चला जाएगा। ये भी बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू है, 100 शेयर रीइश्यू कर रहा है, 7 रुपए कॉल है और 7 रुपए सर 7 का मानकर, क्या बोला 7 रुपए का मानकर शेयर, ये लो 7 रुपए का शेयर मानकर 7 रुपए में ही क्या कर दिया रीइश्यू कर दिया। सर पार पे रीइश्यू हुआ है, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और 2 क्या कर दो शेयर कैपिटल कर दो। ये पार की एंट्री होती है, ये पार की एंट्री होती है बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट कर दो, कितने रुपए 100 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से यहां पे चला जाएगा पैसा सर 700, और यहां पे भी 700 रुपए चले जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि ये 100 रुपए मल्टीप्लाई में क्या होगा 7, ये एज वाला पैसा कैपिटल में जाता है। ये लो भाई साहब कैपिटल में चला गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। आगे आइए सर, आगे क्या करेंगे सर? नॉमिनल फेस वैल्यू कितनी दे रखी है 10 रुपए, 100 शेयर्स हैं 7 रुपए मानकर कितने रुपए में रीइश्यू करा? बोला ना 4 या 8, कितने रुपए में 6 रुपए में। बैंक में पैसे आए कम, हमने शेयर माना था ज्यादा का, बैंक में पैसे आए 100 शेयर्स पर 6, हमने शेयर मान रखा है कितने का 2 शेयर कैपिटल 7 रुपए का शेयर कैपिटल, 100 शेयर पर 7 रुपए कितने रुपए 700। सर 700 का मानकर 600 में दे दिया, डिस्काउंट नहीं है? बोले हाँ सर डिस्काउंट है। तो किसमें से निकलेगा डिस्काउंट? शेयर फोरफिट अकाउंट से निकलेगा। शेयर फोरफिट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने रुपए डिस्काउंट? 1 रुपया डिस्काउंट, 100 शेयर पर 1 रुपया डिस्काउंट, कितना 100 रुपया। क्या ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? बोलो हाँ सर ये सब समझ आ रहा है हमें। इसके बाद जल्दी से प्यारे बच्चों, इसके बाद ये लास्ट समझिएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए है, रीइश्यू करा है 100 रुपए में, सॉरी 10 रुपए जो है वो फेस वैल्यू है सर। रीइश्यू करे 100 शेयर्स, रीइश्यू करा है 4 या 8 रुपीज 6 पर शेयर। अरे सर आपने तो ये कहा था कि फेस वैल्यू दी है, ठीक है सर 4-8 वाली दी है, ये भी ठीक है, लेकिन वो एज करके जो आप बता रहे थे वो नहीं दिया। आप क्या माने? तो अब आपको देखना है कि आपने जब शेयर्स को इश्यू करा था तो कितने रुपए की कॉल करी थी। क्वेश्चन में ये पहचानना है। बोले सर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अरे ये पूरा क्वेश्चन कहां है? आपको जो पूरा क्वेश्चन मिलेगा आप करेंगे, अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे प्यारे बच्चों। अभी तो बस इतना सा समझिएगा कि सर अगर इस तरीके की कंडीशन होगी तो आपको क्या ढूंढना है, एज वाली अमाउंट। और एज वाली अमाउंट क्या होगी? जितने रुपए भी आपने कॉल करी है वो एज वाली अमाउंट होगी। अगर आपने पूरे 10 की 10 रुपए की कॉल कर दी तो सर सही है, फिर एज रुपीज फुल्ली पेड अप लिखा होगा। अगर आपने 9 रुपए की कॉल करी है तो लिखा होगा एज ₹9 कॉल्ड अप। मतलब पूरे पैसे अगर हो 10 तो लिखा होगा एज फुल्ली पेड अप, और अगर कम की कॉल करी है तो लिखा होगा एज 9 रुपए कॉल्ड अप, 8 रुपए कॉल्ड अप, 7 रुपए कॉल्ड अप। बात समझ में आई? फिलहाल हमें क्या नजर आ रहा है? फेस वैल्यू 10 रुपए है। कुछ नहीं कहा कि कितने मंगवाए कितने नहीं मंगवाए। मैं मान लेता हूं कि सर 10 रुपए ही मंगवाए होंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 क्या होगा? 2 होगा सर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 100 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए सर 1000 रुपए। बैंक में पैसे आए हैं 100 शेयर पर 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपए। तो सर बाकी क्या होगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट से डिस्काउंट कितने रुपए? 400 रुपए।
क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दीजिए जी। यहां तक आप लोगों को अगर कोई डाउट नहीं है तो सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमारे जाने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें चीजें समझ में आने वाली है। डिस्कशन कर लेते हैं आगे। सर बड़े क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, किस तरीके की बातें हमने करनी है, सीखनी है चीजें अब हमने। ये आप लोगों को बहुत 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 क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर? सबको दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ सर, सबको ही तो दिखाई दे रहा है। देखिएगा लिखा है हमने सर उन शेयर को फोरफिट करना है या रीइश्यू करना है जिनको हमने इश्यू करा था पार पर। ऐसे शेयर जिनको हमने पार पर इश्यू करा था उनको फोरफिट करना है और रीइश्यू करना, मतलब फोरफिट की एंट्री भी करनी है और रीइश्यू की एंट्री भी करनी है। अरे सर पॉइंट पढ़ा रहे हो, रीइश्यू वाले एंट्री करा रहे हो फोरफिट वाली। प्यारे बच्चों पहले फोरफिट की एंट्री होगी, फिर रीइश्यू की एंट्री होगी, और फिर पैसा जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा ही होगा। कल हमने फोरफिट के क्वेश्चंस नहीं करे थे, आज यहां पे कवर भी हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखते जाइए। 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। ए लिमिटेड ने शेयर्स फोरफिट करे 100, 10 रुपए का एक है, पूरी कॉल करिए 10 रुपए मंगवाए हैं, आए कितने? नहीं, 3 रुपए नहीं आए। और क्या नहीं आया? फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं आया। हमें पता है किस किस का पैसा नहीं आया है। एंट्री कर दो, क्या किसकी? फोरफिट करने की। ये लो भाई एंट्री करने बैठे, क्या लिखा गया? शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देते थे डेबिट। ये लो शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। कितने शेयर्स को फोरफिट कराया तुमने? 100 शेयर्स को। तो सर 100 शेयर्स पर जितना पैसा अब तक मंगवाया था, कितने रुपए मंगवाए? 10 रुपए। क्यों बोला ना फुल्ली कोल्ड अप है, तो जितने रुपए मंगवाए उससे मल्टीप्लाई कर देते। कॉल जितने की करी गई है उससे मल्टीप्लाई करते थे। शेयर कैपिटल जितने शेयर फोरफिट करे और जितने की कॉल करी उससे मल्टीप्लाई करके ये हमने देखा कि भाई साहब 1000 शेयर डेबिट कर दिए, 1000 रुपए डेबिट कर दिए। 2, जो पैसे आ गए वो शेयर फोरफिट अकाउंट में, और जो पैसे नहीं आए वो उनके नाम से लिख दो। किस किस का पैसा नहीं आया? नाम पता है? हाँ सर पता है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। तो ये लो जो पैसे आ गए वो सारे शेयर फोरफिट अकाउंट में, जो नहीं आए वो उनके नाम से लिख दो। और किसका नहीं आया? सर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, तो ये लो सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर दो। क्लियर है? आपको नाम गिवन नहीं हो, बोला नॉन पेमेंट ऑफ 5 रुपीज, 3 रुपीज, 6 रुपीज ऐसे बोल रखा हो, तो सर नाम पता नहीं है तो कॉल इन एरियर लिख देना उनकी जगह, जिन जिन का पैसा नहीं आया। क्लियर? कितने शेयर्स को फोरफिट करा? सोचिए 10 रुपए मंगवाए थे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं आए, तो कितने आए होंगे? 4 रुपए आए होंगे सर। तो 100 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से हमने फोरफिट कर लिए। कितने रुपए? 400 रुपए। फर्स्ट कॉल के कितने हैं सर? 100 शेयर पर 3 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं और 100 शेयर्स पर ही 3 रुपए फाइनल कॉल के हैं। तो सर ये कितने? ये 300 रुपए, और ये कितने? ये भी 300 रुपए। ये एंट्री थी किसकी? ये एंट्री थी प्यारे बच्चों शेयर्स को फोरफिट करने की। अब आगे कब बढ़े? ऑल शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। बोला ना उसने सारे शेयर, कितने शेयर जितने फोरफिट करे थे उतने सारे शेयर्स को फोरफिट करा, जिनको भी फोरफिट करा गया उन शेयर्स को फुल्ली पेड मान करके 10 रुपए में कर दिया। फुल्ली पेड बोले तो फेस वैल्यू ना, तो फेस वैल्यू जितना मान करके 10 में ही क्या कर दिया हमने 10 में ही रीइश्यू कर दिया। और मैंने बताया था सर एज जितने की कॉल करी गई है, अगर ये ना भी लिखा होता तो जितने की कॉल करी गई है वो एज मानते हम। फिलहाल हमें पता चल गया बैंक में जो पैसा आया है वो 100 शेयर्स का आया है। 100 शेयर को रीइश्यू करा था कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। तो ये लो कितने रुपए आए होंगे सर? 1000 रुपए। 2 क्या कर देंगे सर? शेयर कैपिटल कर देंगे, और शेयर कैपिटल में वही 100 रुपए के हिसाब से एज फुल्ली पेड अप लिखा, तो फुल्ली पेड अप का मतलब नॉमिनल वैल्यू है, तो सर ये 10 रुपए ही होगा। कितने रुपए? 1000 रुपए। सर रीइश्यू की भी एंट्री हो गई, उसने बोला था रीइश्यू की एंट्री करो, लेकिन एक और एंट्री दे गई। कौन सी? ये करनी ही करनी पड़ेगी सर रीइश्यू के टाइम पे। एक ये और दूसरी ये एंट्री होगी, 2 एंट्री होंगी। कौन कौन सी एंट्री? दूसरी सर, दूसरी एंट्री होगी ये सर जो आपका शेयर फोरफिट का पैसा था, शेयर फोरफिट अकाउंट जो था वो कर लो डेबिट। कितने रुपए है फोरफिट में? 400 रुपए है सर। 400 को खत्म कर दो, कौन से अकाउंट में भेज दो? टू कैपिटल रिजर्व। अरे सर आपने तो बचाया था, जो फोरफिट अकाउंट में बचा हुआ पैसा है वही भेजना है। हाँ तो सर बचा हुआ पैसा आई है, क्या शेयर फोरफिट अकाउंट का पैसा रीइश्यू करते टाइम डिस्काउंट पे ही गया? बोलो सर डिस्काउंट पे रीइश्यू ही नहीं किया, रीइश्यू तो पार पे हो रहा है। ये देखो रीइश्यू पार पे है, ये वाला 10 का शेयर 10 रुपए मान करके 10 में ही कर दिया हमने रीइश्यू। बात समझ में आई? डाउट नहीं है कोई भी? बोलो सर कोई डाउट नहीं है।
पक्का समझ में आया? जल्दी से एक बार लिख दीजिए डनाडन डन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं सर, आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन होगा, जल्दी से एक बार लिख दीजिए डनाडन डन। बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बातें, जल्दी सर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां आ जाते हैं सर। बी लिमिटेड ने 400 शेयर फोरफिट करे हैं, बहुत अच्छी बात। बी लिमिटेड ने 400 शेयर फोरफिट करे, 10 रुपए का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप है, 10 के 10 रुपए मंगवाए गए। बोला जी फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, और अब की बार 300 शेयर्स को रीइश्यू कर रहा है। फोरफिट करेगा 400 को, रीइश्यू करेगा 300 को, तो सर कितने शेयर्स का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? हमने बताया जितने शेयर्स को फोरफिट करा गया है केवल उनका पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, उनका फोरफिटेड अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जिनको रीइश्यू नहीं करा गया है उनका रख लेना है, क्योंकि हो सकता है उनका पैसा अगर रीइश्यू करने बैठे तो डिस्काउंट में चला जाए। तो 100 शेयर जो बचे उनका पैसा बचा के रखो, क्योंकि अगर रीइश्यू करेंगे उन शेयर को डिस्काउंट देना पड़ गया, और हमने उनका पैसा पहले ही अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा तो डिस्काउंट कहां से देंगे फिर? बात समझ में आई? बोलो सर समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। चलिए सुनिएगा, बी लिमिटेड ने फोरफिट करे 400 शेयर। एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी फोरफिट करने की, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। 400 शेयर्स पर कितने रुपए सर कॉल करिए? 10 रुपए की कॉल करिए, फुल कॉल्ड अप है तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितने? 4000 रुपए। जो पैसा आया वो शेयर फोरफिट अकाउंट में लिख दो, और जो पैसा नहीं आया वो उनके नाम से लिख दो। नाम क्या है? शेयर फाइनल कॉल नाम है, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल। क्लियर है? बोलो हाँ सर। कितना पैसा फोरफिट करेंगे? 400 शेयर्स पर सारा पैसा जो आ चुका वो फोरफिट कर लो। बोला फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं आए, 10 रुपए मंगवाए थे, टोटल कॉल कितने किए? 10 रुपए कॉल करे थे, 3 रुपए नहीं आए तो कितने आए होंगे? 7 रुपए आए होंगे। तो सर 7 रुपए तो कितना होगा? 2800 रुपए हो जाएगा। और फाइनल कॉल में कितने नहीं आए? वो सर 400 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितना होगा? 1200 अमाउंट आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ चुका है। अब 300 शेयर को रीइश्यू कराया और फुल्ली पेड मान करके कराया। सर पहले तो रीइश्यू करने की एंट्री होगी। हाँ सर रीइश्यू करने की एंट्री होगी। एज फुल्ली पेड माना, मतलब 10 रुपए का शेयर है, यही ना? एज फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपए का, जो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए का मान करके कितने में इश्यू कर दिया? 8 रुपए में इश्यू कर दिया। डिस्काउंट पे नहीं लग रहा, माना 10 रुपए का, और इश्यू कितने में करा? रीइश्यू करा 8 रुपए में। सोचो डिस्काउंट होगा? बोले हाँ सर डिस्काउंट ही है। तो क्या करेंगे सर? ये लो, शेयर को रीइश्यू करने की एंट्री निपटा दो। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और हमें पता चल ही चुका है ये डिस्काउंट पे है, तो हम क्या करें? शेयर फोरफिट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जो भी डिस्काउंट होगा वो इस अकाउंट से निकल गया। और टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल कर देंगे। टू क्या करेंगे सर? शेयर कैपिटल कर देंगे। डिस्काउंट पे रीइश्यू करने की यही एंट्री होती थी। बोले हाँ सर अब अमाउंट चढ़ानी और सीख लो। अमाउंट के केस में क्या होगा जल्दी से बताएं सर? अमाउंट के केस में होगा 300 रुपए, सॉरी 300 शेयर्स जो रीइश्यू कर रहे हैं उन्हीं का पैसा तो आएगा बैंक में। बोला हाँ सर। 300 शेयर्स का कितने रुपए आएंगे? बैंक में आता है सर 4 वाली अमाउंट, कितने रुपए में कह रहा है? 8 में। ये लो 8 रुपए, सही है सर। शेयर कैपिटल में कौन सा जाता है? एज फुल्ली पेड अप, कितने रुपए? 300 शेयर पर फुल पेड कितना है? 10 रुपए के हिसाब से। और फोरफिट में कितना जाएगा सर? 300 शेयर पर डिस्काउंट कितना दिया? 10 का मान करके कितने में दिया है सर? 8 रुपए में दिया। 10 का मान करके 8 में होगा तो कितना होगा सर? 2 रुपए डिस्काउंट होगा, माफ करना। तो सर कितना होगा? 2400 रुपए, 600 रुपए, और यहां पे कितना? 3000 रुपए। क्लियर है? ये भी समझ में आया? बोले सर आ गया, इसमें क्या था, मुश्किल तो था ही नहीं। सर आगे देखिए, हमने क्या करना था? हमने सर डिस्काउंट जो दिया वो काट करके शेयर फोरफिट का जो पैसा था वो हमने ट्रांसफर कर देना था टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई? बोलिए सर आ गई। तो मुझे जल्दी से ये बता दीजिए अभी फिलहाल कितने शेयर्स का पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? 400 शेयर्स का या 300 शेयर्स का? आप कहेंगे सर 300 शेयर को रीइश्यू करा है तो केवल 300 शेयर्स का ही पैसा जाएगा। 300 शेयर पे फोरफिट कितना करा? एक शेयर पे ये 7 रुपए फोरफिट कर रखे हैं। देखो एक बार जल्दी से ध्यान से देखो,
एक शेयर पे कितने रुपए फॉरफिट कर रखे हैं? 7 रुपए फॉरफिट कर रखे हैं। तो 300 शेयर पे कितने फॉरफिट करे होंगे बच्चों? 300 शेयर पे करे होंगे हमने 2100 रुपए फॉरफिट। क्या इनमें से कुछ यूज भी हुआ है 300 शेयर पे? हां सर, 300 शेयर पे 600 रुपए यूज भी तो कर लिए। 300 शेयर पर 600 रुपए यूज भी तो कर लिए ना सर। 7 या 2100 रुपए हमारे पास में 300 शेयर का फॉरफिट करा था सर। फॉरफिट तो 2800 रुपए कर रखा है। अरे वो 400 शेयर का कर रखा है। 300 शेयर का करेंगे तो कितना होगा? 7 रुपए के हिसाब से 2100 रुपए। 2100 रुपए में से इन 300 शेयर्स पर हमने डिस्काउंट दे दिया 600 रुपए का। अभी फॉरफिट में कितने रुपए बचे हुए हैं? ये डिस्काउंट दे दिया 600 रुपए का। ये हमारे पास 2100 रुपए थे और कितने 600 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कितने बच गए सर? 1500 रुपए हमारे पास बच गए। 1500 माइनस कर देंगे 600 रुपए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? केवल 1500 रुपए ही डिस्काउंट जो पैसा है, सॉरी फॉरफिट का जो पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। हाँ या ना? जल्दी बताइए। मैंने ये बताया था आपको कि सर जितने रीइश्यू करेंगे केवल उनका पैसा ही जाएगा। अब एक चीज बताइए मुझे जल्दी से, शेयर फॉरफिट अकाउंट में अब भी कितने रुपए बचे हुए हैं? बोलो सर अब कितने रुपए बचे हुए? सारा तो ट्रांसफर कर दिया। सारा ट्रांसफर नहीं हुआ है, 300 शेयर का पैसा ही ट्रांसफर हुआ है। 300 शेयर के 2100 रुपए ही ट्रांसफर हुए हैं। बोलो सर 2100 कहां हुए? 1500 हुए। अरे 2100 यूज तो हो गए, 1500 कर दिए ट्रांसफर, 600 रुपए डिस्काउंट पे यूज हो चुके हैं, तो 2100 हो गए यूज। बोले हाँ सर। टोटल फॉरफिट अमाउंट कितनी है? 2800 रुपए है। 2100 में से 2800 जाएंगे, कितने बचे? सॉरी 2800 में से 2100 जाएंगे, कितने बचे? 700 रुपए। ये 700 रुपए किसके हैं बताना सर? 100 शेयर्स का पैसा बचा हुआ है जिनको रीइश्यू नहीं करा था हमने। 100 शेयर पर 7 रुपए फॉरफिट की अमाउंट अभी भी फॉरफिट अकाउंट में ही बची हुई है। 100 शेयर पर 7 रुपए, 700 रुपए के हिसाब की टोटल अमाउंट बची हुई है शेयर फॉरफिट अकाउंट में। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सर ये समझ आ गया तो अब निपटने वाले नहीं हो आप, अब किसी से निपटने वाले नहीं हो, अब आप क्वेश्चन को निपटाओगे। जल्दी से बताइए। सी लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 700 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, फुल्ली कोल्ड है, 10 रुपए मंगवाए हैं। विच होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन मनी, केवल एप्लीकेशन मनी दी है उसने 3 रुपए, और केवल अलॉटमेंट मनी दी है। सर एप्लीकेशन मनी दी है और अलॉटमेंट मनी दी है, क्या करोगे? सर ये नहीं बताया कौन सा पैसा नहीं आया, किसका पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, फाइनल कॉल का नहीं आया, तो सर नाम क्या लिखेंगे? अरे जिसका नाम नहीं पता उसको कॉल इन एरियर से लिख दो। पहली एंट्री क्या होगी सर? शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो? 700 शेयर को। कितने रुपए मंगवाए थे? कॉल कितने की थी? फुल कॉल करी थी, 10 रुपए मंगवाए थे, तो कितना होगा? 7000 रुपए होगा सर। जो पैसे आ गए वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में लिख दो। ये लो सर शेयर फॉरफिट अकाउंट में लिख दो। और जो पैसे नहीं आए वो किसके नहीं आए वो पता है? बोले सर ये तो नहीं पता, तो जिसके नहीं आए उनका नाम लिख दो। क्या? कॉल इन एरियर अकाउंट लिख दो। बात समझ आई? बोले हाँ सर। कितने पैसे आ चुके हैं? 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, 5 रुपए। 700 शेयर्स पर 5 रुपए आ चुके हैं, 10 रुपए मंगवाए, तो सर 700 शेयर पर 5 रुपए आए, 5 रुपए नहीं आए, कितने रुपए? 3500 रुपए सर शेयर फॉरफिट कर लेंगे, और 3500 रुपए सर उल्टी एंट्री कर दी। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, क्लियर है। 300 शेयर को रीइश्यू करा है फुल्ली पेड अप मान करके सर, 10 का शेयर मान करके कितने में? 7 में करा है, ये भी डिस्काउंट पे है। क्या एंट्री होगी सर? बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, डिस्काउंट पे तो क्या होगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट को करेंगे डेबिट। ये लो शेयर फॉरफिट अकाउंट को भी कर दो डेबिट, और क्या करोगे सर? 2 कर दो शेयर कैपिटल। यही होती थी डिस्काउंट वाली एंट्री रीइश्यू की? बोलो हाँ सर यही होती थी। बैंक में पैसा कितना? 300 शेयर को रीइश्यू करा तो 300 शेयर का ही आएगा। कितने रुपए आएंगे? 7 रुपए आएंगे सर, तो 7 के हिसाब से। शेयर कैपिटल में उसने लिखा एज वाली अमाउंट जाती है, फुल्ली पेड अप है, तो 300 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से। डिस्काउंट कितना? 10 का मान करके, 10 का मान करके आपने 7 रुपए में रीइश्यू करा है, इसका मतलब सर 3 रुपए डिस्काउंट है, तो 300 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से हो जाएगा सर 2100 रुपए यहां पे, 900 रुपए यहां पे, और टोटल कितने? 3000 रुपए यहां पे हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। रीइश्यू करने के बाद क्या करना था सर? ट्रांसफर करना था पैसा, किसका? शेयर फॉरफिट अकाउंट का। तो कर दो सर ट्रांसफर। ये लो
शेयर फॉरफिट अकाउंट, कितने शेयर्स का पैसा ही ट्रांसफर करोगे? जितने शेयर्स को रीइश्यू किया था, रीइश्यू कराया 300 शेयर्स को, तो सर उन्हीं का पैसा ट्रांसफर करोगे। शेयर फॉरफिट अकाउंट को कर दो डेबिट। सर 300 शेयर का फॉरफिट का अमाउंट कितना है? एक शेयर पर फॉरफिट कितने रुपए करे हैं? 500 रुपए करे हैं, 5 रुपए करे हैं, ये लो 5 रुपए करे हैं ना एक शेयर पर फॉरफिट। तो भाई साहब ये लो 300 शेयर पर करे होंगे 5 के हिसाब से 1500 रुपए। क्या कुछ यूज हो चुका है 300 शेयर पर? हाँ 900 रुपए यूज हो चुके हैं, ये घटा देना। तो सर 3 पंजे 15, 1500 में से 900 रुपए चले जाएंगे, कितने रुपए बचेंगे जल्दी से बता दो सर? 600 रुपए बच जाएंगे। ये 600 रुपए हमने कहां पे ट्रांसफर करने हैं? शेयर फॉरफिट अकाउंट में शेयर फॉरफिट के ये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं सर? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। अगर मैं गलती से शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफर करना कहा गया था तो माफ करना, कैपिटल रिजर्व ही होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। ये लो 600 रुपए कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो गए। ये भी आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? बोलिए हाँ आया समझ में सर? डन डन। जोर से आवाज लगा दीजिए एक बार कि सर समझ आ गया। आप लोगों की आवाज यहां तक आनी चाहिए। जिस जिस स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं सर सबकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। अभी तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बताओ ये कैसे होगा सर? डी लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 1000 शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से था सर, पूरी की पूरी कॉल कर रखी है। ऑन विच होल्डर हैज पेड ओनली, उन्होंने एप्लीकेशन मनी ही दी है केवल। सर जो मनी मिली है उन्हीं को फॉरफिट कर लो 1000 शेयर पर। ये लो शेयर कैपिटल अकाउंट को करोगे डेबिट, शेयर फॉरफिट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। 1000 शेयर्स पर जितने रुपए की कॉल करी उतने से डेबिट करते हैं। कॉल कितने की है? फुल कॉल कर रखी है, मतलब 10 रुपए की कॉल कर रखी है। कितने सर? 10,000 रुपए। जो पैसा आया वो कर दो शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से, और जो पैसा नहीं आया वो कर दो सर किसके नाम से? कॉल इन एरियर के नाम से। हमें नहीं पता ना किस किस का पैसा नहीं आया। इसके बाद कौन कौन सी कॉल थी? फर्स्ट थी, सेकंड थी या नहीं थी? हमें यह पता है केवल 3 रुपए आए हैं। तो सर 1000 शेयर पर 3 रुपए जो आए वो सर फॉरफिट में चले गए, और जो नहीं आए 7,000 रुपए वो कॉल इन एरियर में चले गए। 1000 शेयर पर 7 रुपए नहीं आए। समझ में आया? बोलो सर इसमें क्या था? 600 शेयर्स को रीइश्यू करा। ठीक है सर रीइश्यू की एंट्री करेंगे। कह रहा है एज फुल्ली पेड, अब 10 रुपए का मानकर, कितने में? 10.5 रुपए में। 10 का माना 10.5 रुपए में दे दिया। आपको नहीं लगता सर प्रीमियम पर दे दिया उसने? 10 का मान करके 10.5 में दे दिया, आधे रुपए का प्रीमियम दे दिया ना? बोलो हाँ सर यही करा है उसने, आधे रुपए का प्रीमियम दे दिया। तो सर एंट्री क्या होंगी? कितने शेयर्स को रीइश्यू कर रहा है पहले ये बताओ मुझे? रीइश्यू कर रहा है केवल 600 शेयर को। 600 शेयर्स को रीइश्यू कर रहा है, एंट्री कर दो। रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहा है तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। रीइश्यू किस पे कर रहा है? प्रीमियम पे। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल होगा, और साथ में क्या होगा? एसपीआर होगा। बैंक में पैसा आया कितने के हिसाब से? 10.5 के हिसाब से। 600 शेयर पर 10.5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आएंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ये होगा सर 6300। क्लियर है? बात समझ में आई? हाँ सर। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 600 शेयर पर फुल्ली पेड बोला था उसने। फुल्ली पेड हमारे लिए क्या है? नॉमिनल वैल्यू। तो सर 6,000 रुपए। और एसपीआर में कितना जाएगा? आधा रुपया। 10 का शेयर 10.5 में करा तो 0.5 रुपये चला जाएगा। कितने सर? 300। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर समझ में अच्छे से आ गई। अब क्या करना है? इन जो शेयर को फॉरफिट करा था, रीइश्यू करा था, माफ करना, इन जो शेयर्स को रीइश्यू करा था इनका अमाउंट, इनका फॉरफिटेड अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। कहां पे? कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी? एंट्री तो सर वही होती है, शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। ये लो शेयर फॉरफिट अकाउंट को कर लीजिए डेबिट, और क्या करेंगे? टू कर देंगे सर कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे। बात समझ में आए? बोलो आ गई सर। कितने का? केवल 600 शेयर्स का करना है सर। यहां पे कितने का? 3,000 का, इससे कोई लेना देना नहीं। 600 शेयर पर कितने रुपए फॉरफिट करे होंगे बताओ जल्दी से? 3 रुपए के हिसाब से फॉरफिट हुआ है ना। एक शेयर पर 3 रुपए ही आए थे एप्लीकेशन के, तो 600 शेयर पर कितने आए होंगे? तो 600 शेयर्स पर सर 3 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए आए होंगे। सर क्या कोई
रीइश्यू करते टाइम हमने डिस्काउंट दिया ही नहीं रीइश्यू करते टाइम, तो सारे के सारे बचे हुए हमारे पैसे। इन 600 शेयर्स के फोरफिटेड अमाउंट में से कुछ भी हमने निकाला ही नहीं, डिस्काउंट दिया ही नहीं, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो सर सारा रुपया बचा हुआ था 1800 के 1800 कहां ट्रांसफर कर देंगे, बचे हुए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये भी समझ में आया? डाउट नहीं है? बोलिए सर नहीं है। सर ये वाला क्वेश्चन करके देखिए जल्दी से। सर बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, अभी अभी लगभग 5-4 क्वेश्चन और रहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अभी तो हम पार के कर रहे हैं, हमने उन शेयर्स को भी फोरफिट करना है जो हमने प्रीमियम पर इश्यू करे थे, उनको रीइश्यू भी करना है। अभी सर थोड़ा सा टॉपिक रहता है, बस ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी से कवर कीजिए, आंसर मैच करते रहे सर। अब आपकी कॉपी के ऊपर आपका पेन चलना चाहिए सर, अब आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, जल्दी कीजिए, शाबाश। एक्स लिमिटेड ने फोरफिट करा है कितने सर? 700 शेयर्स को फोरफिट करा है, 10 रुपए का एक है, लेकिन मंगवाए कितने? 8 रुपए। तो भूल जाओ तुम्हारा शेयर 10 रुपए का था, भूल जाओ बिल्कुल, इससे कोई लेना देना नहीं फिलहाल, ठीक है। उसने बोला क्या? 8 रुपए कॉल करिए, तो भाई साहब शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। कितने शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो? 700 शेयर को फोरफिट कर रहे हो। कितने रुपए मंगवाए हैं? 8 रुपए मंगवाए हैं। कितने होंगे सर? 5600 रुपए हो जाएंगे। टू जो पैसा आया वो शेयर फोरफिट अकाउंट में, और जो पैसा नहीं आया वो कॉल इन एरियर अकाउंट में। सर हमें अगर नाम पता होता तो नाम लिख देते, फिलहाल कॉल इन एरियर अकाउंट में। कह रहा है सर ऑन विच होल्डर हैज पेड ₹8 पर शेयर। 8 रुपए मंगवाए, 8 में से कितने आए हैं? 5 रुपए। बोलो सर इस 10 का क्या करना है? कुछ नहीं करना, नॉमिनल वैल्यू, चुपचाप बैठे रहो। क्या है? नॉमिनल वैल्यू, चुपचाप बैठे रहो, बस फेस वैल्यू, चुपचाप बैठे रहो। सही है सर। 8 रुपए मंगवाए, 5 रुपए ही क्या हुए हैं? आए हैं, तो सर उन्हीं को फोरफिट कर लो ना। 700 शेयर पर 5 रुपए आए हैं, वो हमने फोरफिट कर लिए, तो कितने नहीं आए? 700 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए सर। सर 8 रुपए मंगवाए थे, 5 रुपए आए, 3 रुपए नहीं आए। बात समझ में आई? बोलो आ गई सर। सर 3500 रुपए यहां करेंगे, और कितना? 2100 रुपए यहां करेंगे। कोई डाउट नहीं है? बोलिए सर हमें तो डाउट रहता ही नहीं है ना। अब आगे क्या है? 500 शेयर रीइश्यू करे थे सर, जल्दी से बताए। 500 शेयर रीइश्यू करे, 9 रुपए का एक शेयर, 4 रुपीज। 4 का मतलब क्या है? बैंक में गए होंगे। एज फुल्ली पेड अप, पूरा पेड अप मान करके। तो पूरा पेड अप जब भी कहते थे तो नॉमिनल वैल्यू, पूरा पेड अप मान करके मतलब नॉमिनल वैल्यू है ना। तो 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए है ना। तो 10 रुपए का शेयर मान करके 9 में रीइश्यू कर दिया डिस्काउंट पे। हाँ सर ये लो, तो डिस्काउंट वाली एंट्री चिपका दो। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा? शेयर कैपिटल हो जाएगा सर, 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बोले सर आपकी सब बातें समझ आती हैं। बैंक में पैसा कितना? 500 शेयर को करोगे ना? हाँ सर। सर 700 फोरफिट करे थे, रीइश्यू 500 को कर रहे हैं, तो 500 के हिसाब से 500 शेयर पर कितना सर बैंक में कितना आएगा? ये 4 वाली अमाउंट कितने कह रहा है? 9 रुपए आएगा। तो सर कितना? 4500 रुपए बैंक में आया है। सर कैपिटल में कितना जाएगा? जल्दी से 500 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल में गया कितना? 5000। और सर फोरफिट कितना सर? 500 शेयर पर मल्टीप्लाई 1 रुपया जो डिस्काउंट दिया है वही फोरफिट से निकाला जाएगा। तो सर केवल 1 रुपया, कितने रुपए? 500 रुपए। बात समझ में आई? बोले सर ये भी आ गई, इसमें भी कुछ अलग नहीं था। सर बताइए कितना पैसा जाएगा? कहां पे? शेयर फोरफिट अकाउंट से। किस अकाउंट में जाएगा? शेयर फोरफिट अकाउंट से जाएगा पैसा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लिख दो 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? बोलिए सर आ गई। कितने शेयर्स का पैसा भेजना है? केवल जो शेयर रीइश्यू करे उनका, 700 का नहीं भेजना भाई साहब, 500 शेयर का भेजना है। तो बताओ 500 शेयर पर टोटल कितने फोरफिट करे थे? एक शेयर पर कितने फोरफिट करे हैं? 5 रुपए फोरफिट करे हैं, क्योंकि 5 रुपए ही आए, बताए उसने ना, ये बोला कि 5 रुपए आए थे, तो एक शेयर पर 5 रुपए आए थे, तो 500 शेयर पर कितने रुपए आए होंगे सर? 500 शेयर पर सर 2500 रुपए आए होंगे। ये लो 2500 रुपए नहीं लिखना भाई। क्यों? क्योंकि सर अभी तो हमने इसमें से यूज भी कराना ऊपर वाली एंट्री में। कितने रुपए? 500 रुपए ये यूज भी कर चुके हैं, तो ये भी घटा देना। कितना होगा सर? सर ये हो जाएगा हमारा 2000 रुपए। यहां पे भी कितना? 2000 रुपए। बात समझ आई? बोलिए सर आ गई। वैसे सिंपली भी देख सकते हो आप। आपने सर 5 रुपए का डिस्काउंट लिया था,
₹5 आपने फोरफिट करे थे, उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया? ₹1 दे दिया, तो सर बचे कितने? 4। तो कितने सर? 500 मल्टीप्लाई 4 करके आप लिख सकते थे। ये भी तरीका है एक। आपको समझ में आ गई होंगी बातें। जी हाँ सर, सब समझ आ रहा है हमें। ये बताइए सर, ये जल्दी से कर दीजिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे हैं, जल्दी से एक बार ये बता दीजिए क्या करेंगे सर इसका। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार कंफर्म करें, आता है नहीं आता है? डन 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 लिख दीजिए एक बार, जल्दी से एक बार कंफर्म करें, बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है, जल्दी। वाई लिमिटेड forfeited 400 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹6 कोल्ड अप। मंगवाए कितने भाई साहब? ₹6 मंगवाए हैं। कितने शेयर्स को फोरफिट करना है? 400 शेयर को कर दो भाई, कर दीजिए। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट। फोरफिट करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। कितने रुपए? 400 शेयर्स का पैसा। मंगवाए कितने हैं? ₹6 मंगवाए हैं। कितने? ₹2400 हो गया सर। टू क्या करेंगे? जो पैसा नहीं आया, जो पैसा आया वो शेयर फोरफिट अकाउंट में, जो पैसा नहीं आया वो कॉल इन एरियर के नाम से। फिलहाल नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो सर लिख सकते हैं टू फर्स्ट कॉल भी। अगर कॉल इन एरियर लिखना चाहो कॉल इन एरियर लिख दो, अगर फर्स्ट कॉल लिखना, नाम पता है नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, कोई डाउट नहीं है। ₹2 नहीं आए सर, केवल फर्स्ट कॉल के ₹2 नहीं आए। ₹6 में से ₹2 नहीं आए, कितने रुपए आए सर? ₹4 आ गए। मंगवाए 6 थे, तो 400 शेयर पर ₹4 आ चुके होंगे। 400 शेयर पर ₹2 नहीं आए हैं सर। ₹1600 यहां और ₹800 यहां। समझ आ रहा है? बोलिए सर, आ रहा है। 300 शेयर को रीइश्यू करा गया, और सर फॉर एट ₹5 पर शेयर। ये नहीं बताया कि सर एज फुल्ली पेड अप है, क्या है। मैंने क्या बताया था? जब कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या मानोगे? एज 6। जितने रुपए की कॉल करी जाती है उतने रुपए मानोगे एज में। कॉल कितने की करी गई है? ₹6 की कॉल करी गई है, तो एज में कितना मानोगे? ₹6 मानोगे। जब कुछ नहीं लिखा होता है एज कितना में, तो एज में कितना मानोगे? ₹6 कोल्ड अप मान करके। सही है, बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो भाई, एंट्री क्या बनेगी? बैंक में पैसा आएगा। हाँ, बैंक में पैसा आएगा। बताना एक बार, ₹6 का मान करके कितने में दिया है? 5 में दिया है, डिस्काउंट पे दिया है। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट को कर दीजिए डेबिट। डिस्काउंट होगा तो कहां से सर? शेयर फोरफिट अकाउंट से होगा। 6 का मानकर 5 में दे दिया, और क्या करेंगे सर? 2 शेयर कैपिटल कर देंगे। कितने शेयर को रीइश्यू करना है? 300 शेयर को रीइश्यू करना है। 300 शेयर को रीइश्यू करना है। ये लो, बैंक में जो पैसा आया है वो ₹5 के हिसाब से आया है सर। शेयर कैपिटल में कोल्ड अप वैल्यू सर ₹6, और डिस्काउंट कितना? 300 शेयर पर ₹1 डिस्काउंट दिया है, फोरफिट अकाउंट से निकल गया। कितने सर? ₹1500। ये भी डेबिट कितने रुपए? ₹300, और ये कितना? ₹1800 हो जाएगा। बात समझ में आई सर? आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे सर? 300 शेयर पर सोचिए, अगर हमने फोरफिट करे थे तो अमाउंट कितनी फोरफिट करी थी? ₹4। ₹1 हम डिस्काउंट दे चुके हैं, बचे कितने हैं? ₹3 बचे होंगे। तो 300 शेयर पर ₹3 के हिसाब से पैसा ट्रांसफर कर दो फोरफिट में से। 300 शेयर पर जो ₹3 के हिसाब से जो हमारे पास पैसे बचे हुए हैं वो कर दो ट्रांसफर। कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। 2 कर दो कैपिटल रिजर्व। सर ये क्या कर दिया? ये समझ नहीं आया, दोबारा से ना बता दोगे? अरे क्यों ना बता देंगे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करा हमने तो इतनी सी बात कही है कि 300 शेयर पर ₹4 के हिसाब से पैसा फोरफिट करना था। बोले हाँ सर करना था। तो ₹1200 होते? बोले हाँ सर 1200 होते। माइनस 300 इसमें से यूज हो चुके हैं। हाँ सर 300 यूज हो चुके हैं। ये लो सर, कितना? ₹900 आया, यहां से भी 900 ही आएगा। क्या करा है सर? ₹4 फोरफिट करे थे एक शेयर पर, ₹1 का डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू करते टाइम, तो अब कितने रुपए सर? ₹3 बचे होंगे फोरफिट में। तो 300 शेयर पर कितने रुपए बचे होंगे? 300 शेयर पर कितने बचे होंगे? 300 मल्टीप्लाई 3 बचे होंगे। बात आपको समझ में आ चुकी है? कोई भी डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का नहीं रहा होगा? जल्दी से एक बार कंफर्म करा दे सर। छोटी सी हमारी ये वीडियो है, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनेगी लंबी सर, लगभग 15 मिनट की ओर रहेगी। प्लीज अगर आपको समझ आ रहा है तो जल्दी से लिख दीजिए डन डन। और फाइनल कुछ 2-1 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं जी। जेड लिमिटेड ने फोरफिट करे हैं कितने शेयर? 300 शेयर फोरफिट करे हैं। ₹100 का एक है जिसपे ₹20 नहीं आए हैं। सेकंड और फाइनल कॉल नहीं करी गई, कितने रुपए की? सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹30 की थी। हैज नॉट बीन कॉल्ड, करी ही नहीं गई है सर। ₹100 में से ₹30 की कॉल नहीं करी गई है, तो कॉल कितने की करी गई है? ₹600 की कॉल करी गई है केवल, माफ करना ₹60 की कॉल करी गई है।
कॉल ऑफ वैल्यू 60 रुपए है सर। इसके बाद क्या है, हमने देखा सर 60 रुपए में से कितने रुपए नहीं आए, फर्स्ट कॉल के 20 रुपए नहीं आए, तो सर 20 आए नहीं है, आए कितने होंगे, 40 रुपए फॉरफिट होगा। एक शेयर पर 40 रुपए फॉरफिट कर लिए होंगे हमने। 300 शेयर पर कितना फॉरफिट करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 200 शेयर को रीइश्यू करना है। रीइश्यू कितने में करना है सर, एट 55 रुपीज, 55 रुपए में कितने का मानकर, 70 रुपए पेड अप मानकर कह रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 70 रुपए के हिसाब से कर दो। शेयर कैपिटल में 70 का मानकर हमने कितने में रीइश्यू कर दिया, 55 में रीइश्यू कर दिया सर। कितने रुपए डिस्काउंट, 15 रुपए डिस्काउंट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 15 रुपए डिस्काउंट भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सर टोटल 40 रुपए फॉरफिट करा था एक शेयर पर, अगर 15 रुपए डिस्काउंट दे भी देंगे फिर भी फॉरफिट अकाउंट में कुछ बचेगा। क्लियर है सर, कर पाओगे, बोलो हाँ 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 सर, ये हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप से स्वयं से करना है और मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज देना है। ग्रुप पे भेजना चाहे सर ग्रुप पे भेज सकते हैं, ऐप पे आप लोगों के पास आज ऑप्शन है उस पे भेज सकते हैं, या सर या क्या कर सकते हैं, जितने बच्चे भी यूट्यूब पे बाद में इस वीडियो को देखेंगे, या फिलहाल तो मैं ये कहूं कि सर जो देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे, तो सर जो देख रहे हैं ऐसा मान लीजिए, क्योंकि जब भी अपलोड होगी तो आप देख ही रहे होंगे इस वीडियो को, तो सर जब आप देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं सर, नंबर आप लोगों के पास है, आप भी अपने जो भी डाउट्स हो वहां पूछ सकते हैं सर। क्लियर है सर, समझ में आया। बस सर छोटी सी बातें और रह गई, थोड़ी थोड़ी बातें और रह गई हैं सर। कितना फॉरफिट करना है, किन शेयर्स को, जिनको हमने प्रीमियम पर क्या करा था, प्रीमियम पर हमने इश्यू करा था। कल हमने क्वेश्चन नहीं करे थे, आज हम करने वाले हैं। क्या कहा था मैंने, जिनको हम प्रीमियम पर इश्यू करते हैं, और अगर प्रीमियम आ जाए तो भूल जाना कि क्वेश्चन में प्रीमियम था भी। सुनो मेरी बात, जिनको भी हम प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, प्रीमियम अगर आ जाए तो भूल जाना कि प्रीमियम भी कुछ था, फॉरफिट करते टाइम भूल जाओ कि प्रीमियम भी था। अगर प्रीमियम पे इश्यू करा और प्रीमियम का पैसा नहीं आया है तो फॉरफिट करते टाइम याद रखना कि प्रीमियम का पैसा नहीं आया, बस ध्यान दो। जल्दी से क्या करना है सर, फॉरफिट करा 500 शेयर को, 100 रुपए का एक शेयर था, कितने रुपए कॉल है, 75 रुपए की कॉल है, कॉल करा 75 रुपए, इश्यू करे थे 10 रुपए प्रीमियम पर, और कहा टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाया गया था, ठीक है सर। 100 रुपए का शेयर 110 रुपए में इश्यू करा गया, सही, बोलो हाँ सर। लेकिन कह रहा है सर कौन सा पैसा नहीं आया, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, प्रीमियम का आ गया, हाँ सर प्रीमियम का तो आ गया होगा। क्यों आ गया होगा, क्योंकि सर अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाया था, सही है, बोलो हाँ सर सही है। तो भूल जाओ अब कि प्रीमियम था भी, आ गया ना पैसा, अब भूल जाओ बिल्कुल, 1% भी याद मत रखो प्रीमियम भी था। लो काट दिया मैंने, प्रीमियम था भी, ठीक है, ये भी काट दिया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बन गया, पार वाला बन गया, बोले हाँ सर पार वाला बन गया, निपटा दो। क्या होगा क्वेश्चन सर, शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट, कितने शेयर हैं, 500 शेयर को फॉरफिट करना है, एक शेयर पर कितने रुपए मंगवाए हैं, 75 रुपए मंगवाए हैं, तो सर 75 से ही करना, ध्यान रखना। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का पार्ट जाता है, प्रीमियम मत इंक्लूड करना इसमें फिलहाल शेयर कैपिटल में, सही है सर। डाउट नहीं है कोई भी, जल्दी से बता दो मुझे सर, जल्दी से बता दीजिए कितना होगा, ये होगा 37,500, सही है, बोलो हाँ सर। 2 क्या करेंगे, जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में, और जो पैसा नहीं आया वो कॉल इन एरियर के नाम से या फर्स्ट कॉल के नाम से, सही है, बोलो हाँ सर। कितना पैसा आया है, वो बोला नॉन पेमेंट ऑफ 20 रुपीज, 20 रुपए नहीं आए, 75 मंगवाए थे 20 नहीं आए, तो कितने आए होंगे सर, 500 शेयर पर 55 रुपए आए होंगे, सही है, बोलो हाँ सर सही है। 500 शेयर पर 55 कितना होगा सर, 27,500 रुपए आए होंगे। कितने रुपए नहीं आए सर, 500 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया, कितने रुपए, 10,000 रुपए। समझ में आई बातें सर, आपका सब समझ आता है हमें। 200 शेयर को रीइश्यू कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, 200 शेयर को रीइश्यू करो एज 75 पेड अप,
75 पेड अप मान कर करके, मैंने क्या कहा था, 75 पेड अप मान के क्या करोगे, 75 मान करके कितने में कर दिया, 60 में कर दिया, डिस्काउंट पे कर दिया। रीइश्यू करते टाइम सेम ट्रीटमेंट है जो हम ऊपर करते आ रहे थे। रीइश्यू करते टाइम सेम ट्रीटमेंट है जो हम ऊपर करते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे? बोला हाँ सर निपटा देंगे, इसमें है ही क्या, निपटा देंगे सर, इसमें है ही क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे सर। अच्छे से समझ आया? बोलो हाँ सर आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को निपटा दोगे तो ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, केवल एक दो क्वेश्चन रह गए। बहुत बहुत ज्यादा आपने पेशेंस दिखाया है, पेशेंस दिखाया तो सर इसका फायदा जरूर मिलेगा। वाई लिमिटेड ने फोरफिट करे 300 शेयर, 100 रुपए का एक था, कॉल करी 75 रुपए की, इश्यू कराया 10% प्रीमियम पर। ये प्रीमियम आना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सर पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का नहीं आया तो सर प्रीमियम का भी नहीं आया होगा ना? बोलो हाँ सर। अलॉटमेंट का पैसा 30 रुपए नहीं आया, इंक्लूड है इसमें प्रीमियम, तो सर वही तो नहीं आया पूरा पैसा। अलॉटमेंट का जो पैसा था उसमें प्रीमियम कह रहा है 10 रुपए इंक्लूड है, तो भाई साहब अलॉटमेंट के 20 रुपए प्लस 10 रुपए 30 रुपए ही तो नहीं आए। बोला हाँ हाँ सर यही है। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं आए? 20 रुपए नहीं आए। मैंने क्या कहा था, अगर प्रीमियम का पैसा आ गया तो भूल जाओ कि था भी क्वेश्चन में, बिल्कुल काट दो हर जगह से। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो सर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, और वो क्या करनी पड़ेगी, उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करेंगे अब की बार सर? अब की बार एंट्री होगी, ये लो, शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दीजिए डेबिट। कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है? 300 शेयर को कितने रुपए मंगवाए हैं? 75 रुपए मंगवाए भाई साहब, ये लो 75 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बातें? जल्दी से बताइए, समझ में आई नहीं आई? 300 शेयर सर मल्टीप्लाई 75 से करोगे कितना आएगा? 22,500, 22,500 आएगा। टू क्या करेंगे सर? जो पैसा आया वही। अरे नहीं सर, अब की बार क्या नहीं आया था? अब की बार सर प्रीमियम भी नहीं आया था। नहीं आया ना, तो सर प्रीमियम हमने क्या कर दिया होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे, इश्यू करते टाइम क्रेडिट किया होगा, ये पैसा भी नहीं आया। तो सर भी नहीं आया तो क्या करो, एसपीआर जो हमने इश्यू करते टाइम क्रेडिट कर दिया था, उस एसपीआर को अब डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आया नहीं। 300 शेयर पर कितने रुपए नहीं आए सर? 10% प्रीमियम था, 100 रुपए का शेयर था, 10% होगा 10 रुपए। 300 शेयर पर सर 3,000 रुपए नहीं आए एसपीआर के, एसपीआर को डेबिट कर देंगे। टू, जो पैसा आ गया वो सर शेयर फॉरफिट अकाउंट में, और जो पैसा नहीं आया वो कौन से अकाउंट में, जल्दी से बताएं? वो सर कॉल इन एरियर अकाउंट में, कॉल इन एरियर अकाउंट में। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं। कितना पैसा नहीं आया? 20 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए और 30 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए। बोलो सर अलॉटमेंट में तो इंक्लूड है। अरे सर आया नहीं ना पैसा, मंगवाया तो था ना? हाँ 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 सर मंगवाया था बस। तो सर 50 रुपए नहीं आए, 300 शेयर पर 50 रुपए नहीं आए, कितना होगा सर? 1,500 रुपया। सही है? बोलो सर बात समझ में आई? फॉरफिट कितने करे हैं सर? कितनी अमाउंट फॉरफिट करी होगी, जल्दी से बताओ। सर जो 75 रुपए मंगवाए थे उसमें से 30 और 20 50 रुपए आ चुके हैं भाई साहब। 75 में से नहीं आए, वो आए 85 रुपए में से। क्यों? क्योंकि इस 30 रुपए में इंक्लूड है प्रीमियम का अमाउंट भी। किसका अमाउंट? प्रीमियम का अमाउंट। सही है? और कोल्ड अप वैल्यू जो होती है ये फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू माफ करना, फेस वैल्यू का पार्ट होती है, इसमें रिजर्व का पैसा शामिल नहीं होता। नहीं होता ना? बोले हाँ सर। तो 75 में रिजर्व का पैसा शामिल नहीं है? बोले हाँ सर। 75 रुपए मंगवाए थे? हाँ सर। अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं आए फेस वैल्यू के, जल्दी से बताओ। 20 रुपए नहीं आए अलॉटमेंट के। बोले सर 30 लिख रखा है भाई साहब, केवल अलॉटमेंट के फेस वैल्यू का पार्ट। कितना नहीं आया? 20 रुपए नहीं आया। बोलो हाँ सर। और 20 कितना नहीं आया? फर्स्ट कॉल का नहीं आया, तो फेस वैल्यू के 40 रुपए नहीं आए हैं। फेस वैल्यू के कितने नहीं आए हैं? 40 रुपए नहीं आए हैं। कितने आ गए होंगे सर? 35 रुपए आ गए होंगे। तो 300 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 35 से कर दोगे। यस और नो? बोलो आ गई सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा सर? 300 मल्टीप्लाई 35 करोगे तो जल्दी से बताइए। 300 मल्टीप्लाई, अरे 300 मल्टीप्लाई करोगे 35 रुपीज से, क्या होगा? 10,500 होगा सर। ये लो 10,000 आए। कुछ गलत कर दिया हमने, माफ करना भाई, हमने कुछ गलत कर दिया, मैं एक बार चेक कर रहा हूं। 300 मल्टीप्लाई क्या होगा? 35, 10,500 ही होगा ये। अच्छा अच्छा, ये 15,000 होगा भाई, ये 15,000 होगा। गलती माफ करना, ये 15,000 होगा मेरे भाइयों। ठीक है, ये भी गलत कर दिया हमने।
कितना हुआ एक बार देखो, टोटल करके देखो, 22,500 प्लस 3,000, 25,500, सही है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। 15,000 और 10,500, भाई माफ करना, 15,000 और 10,500, 25,500 ये हो गया, और 25,500 ये हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? डाउट नहीं है कोई भी किसी भी तरीके का? सर एक बार फिर बता दो ना, ये समझ नहीं आया, ये क्या कर दिया आपने? कॉल्ड अप जो वैल्यू होती है बच्चों, उसमें उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है, प्रीमियम अलग से मंगवाया जाता है, ठीक है। ठीक, तो 75 रुपए में से जो 75 रुपए हमने मंगवाए हैं, उसमें से एक्चुअल कितने आए हैं? अलॉटमेंट का ये फेस वैल्यू है, 75 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट है, तो अलॉटमेंट पे कितना फेस वैल्यू का पार्ट आया और फर्स्ट कॉल पे कितना फेस वैल्यू का पार्ट आया है, केवल वो देखो, ठीक है। और वही शेयर फॉरफिट में डालो जो नहीं आया, सॉरी जो आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, सर समझ में आएंगी चीजें बहुत जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2 क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं, केवल 2 क्वेश्चन, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। जेड लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 400 शेयर, 100 रुपए का एक है, 5 रुपए प्रीमियम है, डिस्काउंट प्रीमियम है भाई। अलॉटमेंट पे आना था, कितने नहीं आए सर? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, कितने? 20 रुपए। फिर से बस वैसा ही क्वेश्चन है, सेकंड और फाइनल कॉल करी ही नहीं गई है सर 20 रुपए की, तो बताओ जल्दी से कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए का शेयर है, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी सर? 80 रुपए होगी, ठीक है। प्लस 5 रुपए ये होंगे प्रीमियम के, 80 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू, 5 रुपए क्या है? प्रीमियम वाले हैं। बात समझ में आई? आ गई सर? क्या करेंगे? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं? 400 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 80 रुपए है सर। कितना होगा? ये होगा सर 32,000। सर क्या रिजर्व का पैसा आ चुका है? देखो ना, अलॉटमेंट के टाइम रिजर्व मंगवा रखा है और बोला फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है। अलॉटमेंट के टाइम रिजर्व मंगवाया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है, तो सर अलॉटमेंट के टाइम पे रिजर्व आ चुका है। भूल जाओ इसको, इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरे क्वेश्चन में से काट दो। काट दिया? हाँ सर। अब क्या बचा? अब सर 80 की कॉल्ड अप है वैल्यू है, फर्स्ट कॉल के 20 रुपए नहीं आए हैं, ये लो जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में, जो पैसा आया वो फॉरफिट अकाउंट में, और जो पैसा नहीं आया वो कॉल इन एरियर में, कॉल इन एरियर अकाउंट में, ठीक है। सर कितने शेयर पर? 400 शेयर पर 80 रुपए में से, 80 रुपए में से फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं आए? 20 रुपए नहीं आए सर, तो सर कितने आए होंगे? 60 रुपए आए होंगे। 400 शेयर पर 20 रुपए आए नहीं, वो कॉल इन एरियर में चले गए, तो कितना होगा सर? 8,000। और ये कितना होगा? ये सर 24,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो सर आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करा? 100 शेयर को रीइश्यू कराया एज फुल्ली पेड अप। जब फुल्ली पेड अप बोला है या ऑन फुल्ली पेड अप बोला है, तो सर फुल्ली पेड अप का मतलब तो हमारे लिए 10 रुपए ही है। कितना है इसमें? 100 रुपए। इसमें फुल्ली पेड अप कितना है? ये रहा 100 रुपए। नॉमिनल वैल्यू फुल्ली पेड अप होती है, फेस वैल्यू फुल्ली पेड अप। 100 रुपए का शेयर मान करके 110 में कर दिया सर, प्रीमियम पे कर दिया। एंट्री क्या बनेगी? अमाउंट आप लिख लेंगे, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री भी आप लोग कर लेंगे सर, रीइश्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। इसके बाद आगे देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। सर अगर ये आ गया तो कोई भी डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का नहीं रहेगा, 1% आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? पी लिमिटेड ने एक मिनट वेट करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार आप शायद कनेक्टिविटी, ठीक है कनेक्टिविटी है, आप में से जी मैं चेक कर रहा हूं बेटा, कनेक्टिविटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं वो कई बार आप जी 2-3 बच्चों ने ऐसा लिखा कि सर कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। पहले बच्चों वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। अगर सबको प्रॉब्लम आएगी, सबको प्रॉब्लम आएगी तो सर फिर सब बच्चे लिखते ना। हाँ लो, अब भर भर के, अब भर भर के जो ये कमेंट आने लग गई कि सर नहीं हमारा ठीक है। जी एक बार आप चेक कर ले बेटा, अपनी तरफ से एक बार चेक कर ले, यहां से सब सही सही चल रहा है। मैं एक बार चेक कर भी लेता हूं। आप लोगों की स्क्रीन पे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। कनेक्टिविटी ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जी सही है, सब सही है। पी लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 700 शेयर, 100 रुपए का एक है।
₹5 प्रीमियम है, ठीक है सर। प्रीमियम मंगवाया अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए 35, इसी में इंक्लूड था प्रीमियम, ठीक है। असल में अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी थी बताना एक बार। अलॉटमेंट की जो अमाउंट थी वो कितने रुपए थी सर? ₹5 है ना प्रीमियम? बोला हाँ सर ₹5 प्रीमियम है। अरे ऊपर वाले की क्वेश्चन में हमने ₹10 तो नहीं ले लिया कहीं? हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ₹10 ही था, 10% था, ठीक है ठीक है। यहां देखिए अलॉटमेंट कितना होगा, अलॉटमेंट ₹35 एक्चुअल टोटल अमाउंट, तो अलॉटमेंट होगा 30 + 5, ये सर नो? बोलो हाँ सर यही होगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितना कह रहा है? फर्स्ट कॉल होगी ₹20, तो टोटल जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है वो ₹50 की है, फेस वैल्यू का जो पार्ट है, ये ₹5 प्रीमियम का पार्ट है, ठीक है। बोलो सर अब कह रहा है सेकंड और फाइनल कॉल ₹20 नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है सर। एंट्री क्या बनेगी बताओ? 700 शेयर को फॉरफिट करना है आपने बच्चों, 700 शेयर को फॉरफिट करना है, कैसे करेंगे? एंट्री देखो सर, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, हाँ सर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 700 शेयर, हाँ सर। कितने रुपए आए? ₹100 का शेयर था, वो कह रहा है ये कॉल करी नहीं ₹20 की, तो ₹80 सर। कितने हो गया? वही ₹5600, ठीक है। बोलो सर क्या अब की बार प्रीमियम का पैसा आया? सर प्रीमियम इंक्लूड था अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं आया तो प्रीमियम का कहां से आएगा? तो एसपीआर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। 700 शेयर पर ₹5 के हिसाब से प्रीमियम है, ये होगा ₹3500, ठीक है। ये 56,000 होगा भाई, ठीक है। बात समझ में आई? 56,000 होगा ऊपर। 700 शेयर पर ₹5 के हिसाब से ₹3500 आ गया समझ में? बोलो सर ये भी आ गया। टू जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाल दो, शेयर फॉरफिट अकाउंट में। जो पैसा नहीं आया वो कॉल इन एरियर अकाउंट में डाल दो, ये लोग कॉल इन एरियर अकाउंट में डाल दो, सही है। शेयर फॉरफिट में कितना डालेंगे सर? जल्दी से बताएं एक बार। शेयर फॉरफिट में हमने टोटल ₹80 मंगवाए, 80 में से क्या कह रहा है कितने नहीं आए? वो कह रहा है सर ना तो अलॉटमेंट का पैसा आया और ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा आया। अलॉटमेंट का कितना नहीं भाई? ₹30 अलॉटमेंट के नहीं आए, और कितने? ₹20 फर्स्ट कॉल के नहीं आए। यही ना? आप यही कहना चाह रहे होगे? जल्दी से बताएं सर क्या कहा है मैंने? अलॉटमेंट के बोला सर ₹30 अलॉटमेंट के और ₹20 फर्स्ट कॉल के नहीं आए, तो सर ये 5 ये आ गए, ये भी तो नहीं आए थे ना। तो 30 और 5 35 और 20 ₹55 टोटल नहीं आए ना, तो कॉल इन एरियर में तो टोटल ₹55 लिखे जाएंगे, ठीक है। 700 शेयर पर टोटल ₹55 लिखे जाएंगे भाई। बात समझ में आई? बोलो आ गई सर। अब मुझे बताओ अमाउंट कौन सी फॉरफिट करोगे? प्रीमियम के अमाउंट को फॉरफिट करोगे? सर प्रीमियम के अमाउंट को फॉरफिट नहीं करना है, प्रीमियम के अमाउंट तो वापिस हमने क्या कर दी ना, हिसाब किताब कर दिया। तो सर फॉरफिट कितना करोगे? 700। आया किसका पैसा है सोच करके देखो, 80 में से 30 और 20 ₹50 आए हैं, सॉरी नहीं आए, तो कितने रुपए आए होंगे? एप्लीकेशन पर ₹30 आए होंगे, तो 700 शेयर पर ₹30 के हिसाब से यहां पे लिख दो। सर 30 और 55 कितना बना? ₹85। 80 और 5 कितना बना? ₹85। बात समझ में आई? यही करना होता है। 7 या 21,000 सर, और सर ये लिख देंगे हम कितना? 700 × 55 करके लिखेंगे, तो जल्दी से बता दीजिए 700 × 55 करके लिखेंगे तो कितना होगा? ये होगा ₹38,500। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। इसके बाद 500 शेयर को फॉरफिट कर रहा है, ऊपर कोई लेना देना नहीं है हमें तो ये पता है सर 500 शेयर पर ₹80 मानकर और ₹92 में कर रहा है। ₹80 का शेयर मान करके सर ₹92 में कर रहा है, ₹12 प्रीमियम है। क्लियर है? बात समझ में आ गई नहीं आई? बोलो सर ये भी आ गई बात समझ में, इसमें भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो सर ये होते हैं हमारे इश्यू के क्वेश्चंस, फॉरफिट के क्वेश्चंस हमने कर लिए, रीइश्यू के क्वेश्चंस हमने कर लिए, इश्यू के क्वेश्चंस हमने कर लिए। इस पूरे टॉपिक में अब एक पॉइंट बचा हुआ है, वो है बैलेंस शीट। केवल बैलेंस शीट का पॉइंट आप लोगों का बचा हुआ है सर। एक क्लास आपकी बची हुई है बैलेंस शीट वाली, बैलेंस शीट की कल हम क्लास ले लेंगे, उसके बाद फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक चलेगा। सर जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, प्लीज उनको बता दीजिए कि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, मिनिमम फीस के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। तो सर
देरी ना करें, अभी आप लोगों के पास समय है भी, अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, आप सब जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।